अंगदानी शिक्षक हरिशंकर ढिमोले पप्पू भैया की स्मृति में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा की समापन अवसर पर कथा व्यास महावीर शर्मा ने राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि भगवान महादेव ने सती से कहा था कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए विषपान करना उनका कर्तव्य है। जीवन की सफलता दूसरों की सेवा में निहित और जो व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देकर भी दूसरों की रक्षा करता है वही सच्चा सेवक होता है। कथा व्यास ने बताया कि संत महापुरुष सदैव समाज को जागृत करने और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए चिंतन करते हैं। वे अपनी चिंता नहीं करते बल्कि प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। उन्होंने कहा कि सेवा करने वाले व्यक्ति के पास सदैव भगवान का वास रहता है। दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना ही सच्ची भक्ति है। सेवक धर्म के महत्व को समझाते हुए उन्होंने कहा कि सेवक के लक्षणों में मर्यादा, दूसरों की रक्षा का भाव, श्रद्धा और आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जीवन को सहज बनाने के लिए हमें अपने व्यवहार को संयमित रखना चाहिए ताकि कोई भी हमारे कारण परेशान ना हो। निष्काम भाव से सेवा करने वाले को ही सच्चे अर्थों में भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। कथा के समापन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जीव को अपने जीवन में सदा सर्वदा क्या करना चाहिए और जो थोड़े समय में मरने वाला है उनका कर्तव्य क्या है। जीवन के दो मौलिक प्रश्न हैं। मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए और जीवन पर्यंत मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भागवत एक अनुपम शास्त्र है। द्वितीय स्कंद के अंदर भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया है। समस्त पूरे चराचर जगत में परमात्मा ही समाया हुआ है ऐसा ज्ञान दिया है। तृतीय स्कंद में विदुर आज हरि आए, आज हरि आए, विदुरानी मन सोच भयो है। हम तो घर में कछु न रहो है, कदली फल ले आओ ना। आज हरि आए, बिलुर घर पाहुना। आज हरि आए, कदली करली दूर गिरायो। छिलके का प्रभु भोग लगायो, बड़े प्रेम से पावना। आज हरि आए, बिलुर घर पाहुना। कदली कदली दूर गिरायो, छिलके का प्रभु भोग लगायो, बड़े प्रेम से पावना। आज हरि आए, बिलुर घर पाहुना। इतने में ही भगवान आए, इतने में ही विदुर जी आए। विदुरानी को बहुत रिसाए, घर की लाज गवाओ ना। आज हरि आए, प्रभु आते विदुर से कहते सुनहु विदुर हम भाव के भूखे। भाव बिना सब व्यंजन रूखे। सुस्वाद कवूं आओ ना। आज हरि आए, बिलुर घर। मेरी आंखें नम हो रही हैं क्योंकि जिनकी प्रेरणा से हमारे मंझले भैया, हम बड़े भैया को आमंत्रित करते हैं कि वो मंच पर आए, जिनकी मार्गदर्शन में ये पूरा आयोजन संपन्न हुआ। मेरे बड़े भैया मंच पर आ जाएं, उन्हीं के मार्गदर्शन में यह पूरा भागवत कथा का आयोजन संपन्न हुआ। हमारे श्री के जिन्होंने यहाँ आकर पूरे 7 वर्ष तक श्रीमद् भागवत कथा का हम सभी को अमृतपान कराया। यह ऋण पूज्य महाराज जी का हम हमारा पूरा परिवार कभी नहीं भुला सकेंगे। हम ऋणी हैं, हम आभारी हैं। पूज्य विनोद अग्रवाल जी के सुपुत्र पूज्य जतिन अग्रवाल जी का
जिन्होंने 2 दिन यहाँ आकर भजन संध्या की। हम आभारी हैं आप सब श्रोताओं का, आप सब भक्तजनों का, मातृशक्ति का, अंदर बैठे हों या बाहर बैठे हों, आप सब के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं कि आपने इस आयोजन को सफल बनाने में महती भूमिका अदा की। हम आभारी हैं उन सभी सहयोगियों का, मित्रों का, जिन्होंने 10 दिन पहले से इस पूरे आयोजन के लिए अपना पूरा समय दिया और लगातार सेवा में लगे रहे। परिवारजन, रिश्तेदार, हमारे प्रिंट मीडिया के साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही, सोशल मीडिया के साथ ही सभी लोगों ने पर्याप्त प्रचार प्रसार कथा का किया। यही कारण है कि कथा बहुत दूर दूर तक जा सकी। हम आभारी उन गोविंद की गली परिवार के जो सदस्य दूर दूर से चलकर आए, दिल्ली से, मुंबई से, फरीदाबाद से, हम उनके आभारी हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हम जहां कथा श्रवण कर रहे हैं, ये परिसर नोबल परिवार का है। मैं नोबल परिवार के सभी सदस्यों को, मनीष देवलिया जी को, आप सबको आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं। हमारे टेंट वाले भैया अखिलेश मेहरा जी, उन्होंने भी बहुत पूरे मन से ये सब मंडप सजाया, उनके आभारी हैं। साउंड व्यवस्था के और सेवारत जो भक्तजन, अनेक लोग तो ऐसे हैं कि जो आ जाते थे कि मेरे लिए कोई सेवा बताओ, और वो सेवा में लग जाते थे, तभी ये आयोजन संपन्न हुआ। मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, पूज्य महाराज जी से, पूरी संगत बैठी है उनसे, आप सब श्रद्धालुओं से, भक्तजनों से, मातृशक्ति से के चरणों में प्रणाम करता हुआ, यदि इस पूरे आयोजन में कहीं कोई कमी रह गई हो तो हम छोटे आदमी हैं, आप माफ करना, क्षमा करना। और मेरे भाव 2 लाइनें जो भजन सभी गाते हैं, मैं भी भजन के माध्यम से आपको मैं अपने भाव प्रकट करता हूं। आप भगवान स्वरूप हैं, आपके अंदर भगवान है, आप सब मेरे लिए ईश्वर हैं। मेरा भाव आप सुन